व्हाट इज फैटी एसिड? अभी इतनी बार ये टर्म्स आ चुका है, फैटी एसिड फैटी एसिड, तो अब समझ लेते हैं फैटी एसिड क्या होते हैं। फैटी एसिड्स आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ फैट। ये क्या होते हैं? फैट के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट होते हैं। मीन्स जब फैट का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? फैटी एसिड। दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैटी एसिड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कार्बोक्सिल ग्रुप एट वन एंड एंड मिथाइल ग्रुप एट अनदर एंड। ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन होते हैं। मीन्स एक लंबी सी चेन होती है किसकी? हाइड्रोकार्बन्स की, जिसमें एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप होता है। मतलब एक एंड पे इसके कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक एंड पे मिथाइल ग्रुप होता है। अब आते हैं फैटी एसिड को कितने टाइप्स में क्लासीफाई करा गया है। तो इसको बेसिकली दो टाइप्स में क्लासीफाई करा गया है। कौन कौन सा? सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड को हम नॉन इसेंशियल फैटी एसिड भी कहते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड, मतलब सैचुरेट जो हो जा रहा है वो नॉन इसेंशियल फैटी एसिड है। ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता है। इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड इसके स्ट्रक्चर में नहीं प्रेजेंट होता है। जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1 COOH। ठीक है। These fatty acid can be synthesized in the body, hence are not essential to be supplied through diet. जो चीज़ें, अब जाहिर से बात है, जो चीज़ें हमें अगर मिल रही हैं बॉडी को, बॉडी खुद से ही बना ले रही है, तो हम उसको बाहर से नहीं लेंगे। जैसे कि आप सपोज़ करिए कि आपके पास 32 टीथ है, मतलब 32 दांत आपके हैं आपके पास। ठीक है, तो आपको आर्टिफिशियल टीथ लगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 32 टीथ नहीं है तो उस केस में आप क्या करेंगे? आर्टिफिशियल टीथ लगवाते हैं। तो वैसे ही समझ लीजिए कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते हैं। तो इसलिए इसको हमें बाहर से या डाइट के थ्रू लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। हेंस दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप है। एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो स्ट्रक्चर एक पाल्मिटिक एसिड का है और एक स्टीयरिक एसिड का है। ठीक है, ये पाल्मिटिक एसिड का स्ट्रक्चर है और ये स्टीयरिक एसिड का है। पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड में कितना डिफरेंस है? बस नंबर ऑफ कार्बन्स में। मींस पाल्मिटिक एसिड में 16 नंबर ऑफ कार्बन्स है और इसमें 18 नंबर ऑफ कार्बन्स है। चेन को हमने क्या कर दिया है? हाइड्रोकार्बन चेन को बढ़ा दी है, तो पाल्मिटिक एसिड से स्टेरिक एसिड बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को और हम क्या कहेंगे? इसेंशियल फैटी एसिड्स। क्या है ये? इसेंशियल फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स विच हैव वन और मोर डबल बॉन्ड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में आपने देखा कि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इन देयर मोलिकुलर स्ट्रक्चर और कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और कॉल्ड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को एक तो हम इसेंशियल फैटी एसिड भी कह रहे हैं और दूसरा हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? व्हेन दे कंटेन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। ठीक है, जब उसमें ज़्यादा से बहुत ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे उसके स्ट्रक्चर में। ठीक है। नेक्स्ट, दीज आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी बट आर इसेंशियल ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट। ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं और इसको
इसेंशियल होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए, इसलिए हम इसको डाइट के थ्रू लेते हैं, ठीक है, और नेचुरल सोर्स से लेते हैं, हेंस आर कॉल्ड एज इसेंशियल फैटी एसिड्स। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-1 COOH, ठीक है, इसमें क्या है -1, और सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या था +1, ठीक है। इसके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या है, एराचिडोनिक एसिड एंड पाल्मिटोनिक एसिड, लैनोनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, तो लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में लो सॉल्युबल होगा ये, दे फॉर्म अ परमानेंट स्टैंड इन अ पेपर, अगर किसी भी पेपर पे इसको हम फैटी एसिड का ड्रॉप लगाते हैं तो वो क्या कर देगा, परमानेंट स्टेन कर देगा उस पेपर पे, ठीक है, स्टेनिंग। फंक्शंस ऑफ फैटी एसिड्स, क्या क्या फंक्शंस हैं फैटी एसिड्स के, अब हमने पढ़ लिया फैटी एसिड्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो इसकी कोई ना कोई नीड होगी, कोई ना कोई फंक्शन होगा, जाहिर सी बात है बॉडी में, तो वो हम देखते हैं क्या क्या फंक्शंस हैं बॉडी में। तो फैटी एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस में यूज़ होता है फैटी एसिड्स। नेक्स्ट, फैटी एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, दैट इज एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस में फैटी एसिड्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इट एक्ट्स एज अ कैरियर फॉर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स के लिए कैरियर की तरह यूज़ होता है। दीज आर इसेंशियल फॉर द बिल्डिंग्स ऑफ नर्वस टिश्यूज़ एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और नर्वस टिश्यूज़ के बिल्डिंग में बनाने में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, दीज आर ऑल्सो एक्ट एज अ हीट इंसुलेटर, हीट इंसुलेटर की तरह भी फैटी एसिड यूज़ होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी या डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेट होना, क्या होता है, किसी भी चीज़ का खराब हो जाना। जैसे कि गर्मियों के दिनों में आप अगर खाने को, दाल सब्ज़ी को फ्रिज में ना रखो तो वो क्या होते हैं, ख़राब होने लगते हैं, अजीब सी स्मेल आने लगती है, सड़ी सी, ठीक है। और तो वो किसकी वजह से होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा फूड है वो डिटेरियोरेट हो गया है, वो रेंसिड हो गया है, या वो ख़राब हो चुका है, अजीब से जो स्मेल आती है सब्ज़ी दाल से, ठीक है। तो देखते हैं रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिड, इट इज़ द केमिकल चेंज ऑफ फैट, जो फैट होता है उसमें केमिकल चेंज हो जाता है जिसकी वजह से एक अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट क्या होता है कि जो हमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, वो अडर और टेस्ट आने लगता है, आती है दाल और सब्जी से बहुत ही बेकार सी गंदी सी सड़ी सी स्मेल और टेस्ट, वही, ठीक है, वो किस वजह से होता है, केमिकल चेंज की वजह से। केमिकल चेंज क्यों होता है, केमिकल चेंज या तो लाइट की वजह से होगा, हीट की वजह से होगा, एयर की वजह से होगा, या मॉइस्चर की वजह से होगा, ठीक है। मतलब रेंसिडिटी क्यों होती है किसी भी फैट में, जब कोई भी फैट एक्सपोज होगा या कांटेक्ट में आएगा लाइट के, हीट के, एयर के, या मॉइस्चर के। रेंसिडिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड एट द डबल बॉन्ड ऑफ द फैटी एसिड्स, मीन्स रेंसिडिटी कब होती है, जब फैटी एसिड में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें क्या हो, पेरोक्साइड्स का फॉर्मेशन होने लगे, तो क्या होता है, रेंसिडिटी कॉज होने लगती है या रेंसिडिटी लीड होने लगती है। दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन ई, इस चीज़ को हम किससे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब फैट को रेंसिड होने से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के यूज़ से, एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन ई। सो दिस इज ऑल अबाउट basic introduction of lipids, functions of lipids, classification of lipids, fatty acids, classification of fatty acids, and
what is rancidity. Okay, thank you class.